जगत नियंता ब्रज चंचल आनंद कंद भर भरसल भगवान श्री गोविंद की वाणी में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल के शुभ पावन पवित्र प्रसंग में आप सभी सज्जनों ने भगवान श्री द्वारिकाधीश के विवाह का वर्णन बड़े आनंद से श्रवण किया। भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके ले आए द्वारिका। एक बात हमारे जीवन में समझने की है, शिशुपाल ने रुक्मिणी जी का पति बनने का प्रयास किया। रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। हम लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते, हमें लक्ष्मी का बेटा बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के पति तो केवल संसार में भगवान नारायण हैं। जो लोग संसार में लक्ष्मीपति बनने का अभिमान पालते हैं, जो लोग अहंकार करते हैं, अपने आप को लक्ष्मीपति समझते हैं, भगवान के जी से लक्ष्मी का हरण करते हैं। रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी देवी है, वो लक्ष्मी द्वारिकाधीश नारायण के अलावा किसकी पत्नी हो सकती है? तो भगवान ने दे दिया है तो कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, उस धन का सदुपयोग करना चाहिए, पुत्र भाव से परोपकार के उस धन खर्च करना चाहिए। शिशुपाल आदि सभी राजाओं का कृष्ण से संघर्ष हुआ। भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन किया गया है। माता रुक्मिणी ने पहले संतान को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी महाराज को प्रसूति कक्ष से एक राक्षस चुरा कर ले गया था जिसका नाम है शंबरासुर। एक समुद्र में जाकर पटक दिया, उस बालक को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, उसी राजा शंबरासुर की जेल में भेज दिया। राजा शंबरासुर के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती। नारद जी महाराज ने आकर बताया कि इस मछली के पेट को काटने से जो बालक निकलेगा वो तुम्हारा पति है कामदेव। क्योंकि जब भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया था तो कामदेव की पत्नी दुखी हुई। भगवान महादेव से बोली, मुझे मेरा पति शरीर वापस कब प्राप्त होगा? भगवान शंकर जी ने आश्वासन दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश में भगवान श्री गोविंद का अवतार होगा तभी तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बनकर जन्म लेगा। विद्यावती अपने पति का लालन पालन पोषण करने लगी। प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए, शंबरासुर को मारकर अपनी द्वारिकापुरी में वापस पधारे। भगवान के कुल मिलाकर के 16,108 विवाह हुए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत जी की बेटी जाम्बवती के साथ में। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ में, जो राजा सत्राजित की बेटी थी। सत्राजित ने भगवान द्वारिकाधीश को शमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा दिया था, कलंक लगा था भगवान द्वारिकाधीश को। भगवान ने सत्राजित को गलत साबित किया और बंधुओं सत्राजित को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने शमंतक मणि चुराने का आरोप कृष्ण पर लगाया। भगवान श्री द्वारिकाधीश को राजी करने के लिए उस सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह गोविंद से कर दिया। भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा से। भगवान का चौथा विवाह हुआ जमुना जी से। भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा नाम की कन्या से। भगवान का छठवां विवाह हुआ नग्नजिति नाम की कन्या से। भगवान का सातवां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। भगवान की एक आठवीं पत्नी का नाम है भद्रा। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। बंधुओं उस राजा ने
अपने बल का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजघरानों में जाता, उनकी कन्याओं को अपहरण करके लेकर आता और अपने जेल में उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन सबने भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की भीख मांगी। भगवान गए, भौमासुर को मारा और भौमासुर को मारने के बाद उसकी जेल से इन 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। इन कन्याओं के सामने मात्र दो ही मार्ग थे, या तो गलत रास्ते पर चली जाए या फिर मर जाए कहीं जाते, क्योंकि कोई भी राजकुमार इसे विवाह करके इन सब पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि भौमासुर की जेल में रह चुकी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सब 16,000 कन्याओं को कहा, यदि तुम्हारे मन में अन्यथा भाव न हो तो तुम सबको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। एक ही मंडप में 16,000 कन्याओं के साथ में श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया।